मूवी का स्टार्ट एक घर से होता है जहां एक आदमी जिसका नाम फैराडे है शेव कर रहा होता है। फैराडे एक डॉक्टर है। व्यूअर्स, फैराडे को एक कॉल आती है और अगले सीन में वो हमें एक खस्ता हाल बिल्डिंग जिसका नाम हंड्रेड्स हॉल है उसके बाहर नज़र आता है। वहाँ वो रॉड्रिक से मिलता है जो कि अब उस हॉल का मालिक है। रॉड्रिक रॉयल एयरफोर्स में था और वर्ल्ड वॉर 2 में जलने की वजह से उसके चेहरे का एक हिस्सा ख़राब हो गया है। इसके साथ साथ अब वो लंगड़ा कर भी चलता है। रॉड्रिक का ख्याल उसकी बहन कैरोलाइन रखती है। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि घर के अंदर जाकर फैराडे कैरोलाइन से मिलता है जो उसे बेटी, जो कि उनकी मेड है, उसके पास ले जाती है। और बेटी से मिलकर फैराडे को पता चलता है कि बेटी बीमार नहीं है बल्कि झूठ बोल रही है ताकि वो लोग उसे वापस घर भेज दें। फैराडे और कैरोलाइन रॉड्रिक को ढूंढने घर के अंदर जाते हैं जहां उन्हें मिसेस आयर्स मिलती हैं। फैराडे उन्हें बेटी का हाल बताता है और ये भी बताता है कि 10 साल पहले उसकी माँ भी इनके घर में मेड थी। अचानक हॉल में खड़े फैराडे सोचता है कि उसने पहली बार हंड्रेड्स हॉल 1919 में देखा था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वहाँ सेलिब्रेशन हो रही थी। फैराडे उस हॉल से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हुआ था। बाहर से तो उसने ये घर बहुत बार देखा था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि वो एक आम सा विलेज बॉय उस हॉल को अंदर से देख सकेगा। अगले सीन में फैराडे गाड़ी में कहीं जा रहा होता है जब सामने कैरोलाइन आ जाती है। फैराडे कैरोलाइन को घर ड्रॉप करता है और उससे कहता है कि वो रॉड्रिक की टांग ठीक करने में उनकी मदद करना चाहता है। इस बात पर कैरोलाइन बहुत खुश हो जाती है। व्यूअर्स, फैराडे रॉड्रिक का इलाज शुरू कर देता है और उसकी हालत में तब्दीली भी आती है, जिसका शुक्रिया अदा करने कैरोलाइन फैराडे के पास जाती है, जिस पर फैराडे उसे कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं। वो ये समझे कि फैराडे ये सब शायद अपने गिल्ट में कर रहा है। कैरोलाइन उसकी इस बात पे बहुत हैरान होती है और पूछती है कैसे गिल्ट। फैराडे उसे बताता है कि जब वो छोटा था और इनके घर में आया था तो उसने शीशे के पास से एक पीस तोड़ा था। ये करते हुए सूजन ने देखकर उसकी माँ को ये बता दिया था, जिस पर उसकी माँ उससे बहुत नाराज़ हुई थी। कैरोलाइन उसको बताती है कि सूजन उसकी बहन थी जिसकी मौत 7 साल की उम्र में हो गई थी। अब होता यह है कि फैराडे दिन ब दिन आयर्स फैमिली से मानूस हो रहा होता है और कैरोलाइन को पसंद भी करने लग जाता है। उसकी कोशिश होती है कि वो किसी भी तरह उसकी मदद करे। एक दिन फैराडे टाउन में कैरोलाइन से मिलता है जहां उसे पता चलता है कि वो लोग अपनी कुछ ज़मीन बेचने आए हुए हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि आयर्स फैमिली के हालात अब बहुत ख़राब हैं। वो अपनी बहुत सी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और बाकी की भी उन्हें बेचनी पड़ सकती है। कैरोलाइन फैराडे को रात की पार्टी के लिए इनवाइट करती है और फैराडे इनविटेशन कबूल कर लेता है। सीन्स बदलकर पार्टी की तरफ चले जाते हैं जहां रॉड्रिक नहीं होता। फैराडे को उसे बुलाने के लिए भेजा जाता है। रॉड्रिक पार्टी पर जाने से इनकार करता है। वो फैराडे से कहता है कि उसे डर लग रहा है, जैसे कुछ गलत होने वाला है। फैराडे उसकी बातों को इग्नोर करता है और उसे तैयार होने का कहता है। पार्टी में एक आदमी फैराडे के सामने कैरोलाइन की तारीफ़ करता है। उस पर फैराडे थोड़ा गुस्से में नज़र आता है और उसी दौरान कैरोलाइन का डॉग एक बच्ची को ज़ख्मी कर देता है। फैराडे उस बच्ची का इलाज करता है और हम देखते हैं कि सब गेस्ट के जाने के बाद आयर्स फैमिली उदास बैठी नज़र आती है। फैराडे वहाँ से निकल रहा होता है जब रॉड्रिक उसको पीछे आकर बोलता है कि उसने फैराडे को खबरदार किया था ना। व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि अगले दिन फैराडे कैरोलाइन के डॉग को कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से पॉइजन देने आता है। कैरोलाइन इस बात पर बहुत उदास होती है, पर आखिर में कहती है जहाँ सब कुछ चला गया ये भी चला जाए, और रोती हुई उठकर वहाँ से चली जाती है। फैराडे डॉग को इंजेक्शन देकर मार देता है। अगले सीन में फैराडे अपने दोस्त के पास होता है जो उसे समझा रहा होता है कि उसे आयर्स के मसलों से निकल आना चाहिए। रॉड्रिक का ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अगर फैराडे ऐसे ही करता रहा तो आयर्स ऐसे लोग हैं कि उसे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। व्यूअर्स, अब एक दिन फैराडे रॉड्रिक से अपने क्लिनिक के बाहर मिलता है। रॉड्रिक परेशान होता है, जिस पर फैराडे उसे समझाता है कि वो उससे शेयर कर सकता है, जिस पर रॉड्रिक फैराडे को बताता है कि उनके घर में कुछ है और उस बच्ची के हादसे के बाद वो चीज़ उस घर में उसे बर्दाश्त नहीं कर रही। इन सब बातों से परेशान होकर फैराडे कैरोलाइन के पास जाता है। वहाँ वो देखता है कि मिसेस आयर्स कुछ तस्वीरें देख रही होती हैं।
उनमें सूजन की 1919 वाली पार्टी की तस्वीर भी होती है, जिसे देखकर मिसेस आयर्स उदासी से फैराडे को बताती हैं कि ये आखिरी खुशी का दिन था। उस रात सूजन बहुत बीमार हो गई थी और उसकी मौत हो गई थी। व्यूअर्स, कैरोलाइन और फैराडे आपस में बातें ही कर रहे होते हैं कि वहाँ रॉड्रिक भी आ जाता है और बहुत तमाशा करता है, जिस पर फैराडे कैरोलाइन से कहता है कि उसे रॉड्रिक की हालत ठीक नहीं लग रही, लेकिन रॉड्रिक उसकी बहुत इंसल्ट करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। अब होता यह है कि रॉड्रिक के कमरे में आग लग जाती है। सब समझते हैं कि ये रॉड्रिक ने किया है और उसे इलाज के लिए भेज देते हैं। अगले सीन में फैराडे कैरोलाइन के पास बैठा नजर आता है, क्योंकि रॉड्रिक के जाने के बाद कैरोलाइन बहुत उदास होती है। फैराडे सूजन की वही तस्वीर देखते हुए कैरोलाइन को बताता है कि सूजन के पीछे वो भी खड़ा है, और फिर वो किचन में चाय बनाने चला जाता है। वहाँ वो पास में जाकर उसी पार्टी को याद करता है। फैराडे की माँ वहाँ की मेड में से एक मेड को जानती थी, इसी वजह से उसे हंड्रेड्स हॉल अंदर से देखने को मिला था, और उस थोड़े से वक्त में उसने हर वो चीज़ की जो कि शायद उस जैसों के लिए कोई ख्वाब ही होता है। घर में घूमते हुए फैराडे उस शीशे के सामने आ गया जिससे उसने एक पीस उतारा था और सूजन ने उसे देख लिया था। व्यूअर्स, यहाँ हम देखते हैं कि जब फैराडे की माँ उससे नाराज़ होने के बाद उसे ले जा रही होती है तो फैराडे मुड़कर सूजन को बहुत गुस्से में देख रहा होता है। व्यूअर्स, अब हमें पता चलता है कि फैराडे को लंदन से जॉब की ऑफ़र होती है, जिसे वो रिजेक्ट कर देता है। जब वो कुछ काम करके टाउन में वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मिसेस आयर्स की तबीयत ठीक नहीं है और कैरोलाइन भी बहुत अकेली है। फैराडे हंड्रेड्स हॉल जाता है और कैरोलाइन उसे बताती है कि घर में से अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। उसकी माँ की कबर्ड में हर जगह सूजन लिखा हुआ है। मिसेस आयर्स को लगता है कि यहाँ सूजन की रूह है। फैराडे कैरोलाइन को समझाता है कि ये सब कुछ उनका वहम है, और साथ ही वो कैरोलाइन को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर कैरोलाइन हाँ कर देती है। अब होता यह है कि कैरोलाइन रॉड्रिक को ख़त लिख रही होती है। जब फैराडे उससे पूछता है कि क्या उसने रॉड्रिक को उनके रिलेशनशिप के बारे में बताया है, तब कैरोलाइन कुछ नहीं बोलती। फैराडे उसे कहता है कि जब शादी के बाद वो यहाँ रहेंगे तब सब ठीक हो जाएगा, जिस पर कैरोलाइन उसको कहती है कि शादी के बाद वो हंड्रेड्स हॉल में नहीं रहेगी। फैराडे कहता है अगर वो यहाँ से चले गए तो उसकी माँ अकेली हो जाएगी। कैरोलाइन उसको कहती है कि वो लंदन के ऑफ़र के बारे में सोचे। फैराडे उसे बताता है कि वो तो उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर चुका है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कैरोलाइन और बेटी किचन में बेल्स के पास खड़े होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि किचन में बहुत सी बेल्स लगी होती हैं जो कि घर के हर कोने से लिंक्ड होती हैं। जब भी किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो उस जगह की बेल बजा देता है और मेड उसके पास पहुँच जाती है। अब होता यह है कि अचानक से सारी बेल्स बजने लगती हैं, लेकिन कैरोलाइन जब उन बेल्स की तारों वाली कबर्ड खोलती है तो वहाँ चूहे होते हैं। तभी वहाँ मिसेस आयर्स आती हैं और नर्सरी की बेल बजती है। मिसेस आयर्स नर्सरी में जाती हैं और अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है। मिसेस आयर्स बहुत डर जाती हैं और ज़ोर ज़ोर से खिड़की पर हाथ मारने लगती हैं, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी भी हो जाती हैं। कैरोलाइन आकर उनको वहाँ से निकालती है और फैराडे आकर उनको बैंडेज करता है। मिसेस आयर्स उदासी के आलम में सबको बताती हैं कि सूजन हमेशा से यहीं थी, पर अब जब वो उनसे मिलने आई तो वो डर गईं। व्यूअर्स, अगले सीन में फैराडे क्लिनिक में अपने एक दोस्त से मिलता है। उसे बताता है कि कैरोलाइन भूतों पे यकीन करने लगी है। फैराडे कहता है कि ये सब सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ के पीछे ये वजह हो सकती है कि जब इंसान का कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस से डिटैच हो जाता है तो वो ये हरकतें करता है। सब करके जब कॉन्शियस में वापस आता है तो उससे याद नहीं रहता कि उसने क्या किया। वहीं वो ये यकीन कर पाता है कि वो ये सब कर सकता है, इसलिए सबको ये लगता है कि वहाँ कोई सुपरनैचुरल चीज़ है। ये सब सुनकर फैराडे का दोस्त कहता है कि ये तो पोल्टरगाइस्ट थ्योरी है। वो उसे ये भी पूछता है कि क्या उसे ये लगता है कि ये सब करने वाली बेटी है, जिस पर फैराडे कहता है कि वो तो छोटी बच्ची है। फैराडे का दोस्त उसे बताता है कि उसके एक्सपीरियंस के मुताबिक ये काम ज़्यादातर लड़कियां ही कर सकती हैं,
और बच्चों की डिज़ायर ज़्यादा इंटेंस होती हैं और वो ज़्यादा अच्छे से ये सब कर सकते हैं। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि फैराडे जब इस थ्योरी की बात कर रहा था तब वो पास्ट में जब 100 हॉल गया था उस सीन को इमेजिन कर रहा होता है। अब सीन्स बदलकर मिसेस आयर्स और फैराडे पर आ जाते हैं। मिसेस आयर्स फैराडे को कहती हैं कि तुम कैरोलाइन को लेकर यहाँ से चले जाओ और उनको यहाँ सूजन के साथ अकेला छोड़ दो, लेकिन फैराडे मना कर देता है। फैराडे मिसेस आयर्स के जिस्म पर खून देखता है तो मिसेस आयर्स उसे बताती हैं कि सूजन नाराज़ है, इसीलिए ये कर रही है। जब वो उन्हें कमरे में लेकर जाता है तो वो बहुत ज़ख्मी हो चुकी होती हैं। फैराडे उन्हें नींद का इंजेक्शन दे के सुला देता है। फैराडे कैरोलाइन से कहता है कि वो एक साइकेट्रिस्ट को लाना चाहता है। कैरोलाइन कहती है कि पहले रॉड्रिक और अब मिसेस आयर्स, फिर यही सब मेरे साथ होगा। वो कहती है कि उसकी माँ नहीं मानेगी और वो गुस्से में फैराडे को मना करके वहाँ से चली जाती है। व्यूअर्स, अगले सीन में मिसेस आयर्स का दरवाज़ा अंदर से बंद होता है और जब फैराडे दरवाज़ा तोड़ता है तो वो लोग मिसेस आयर्स को अंदर मरा हुआ पाते हैं। वो सूजन की तस्वीर से शीशा उतार कर अपना हाथ काट लेती हैं। रॉड्रिक अपनी माँ के फ्यूनरल पर आकर फैराडे से कहता है कि कैरोलाइन को यहाँ से ले जाओ क्योंकि ये सब उसके साथ भी होगा। सीन्स बदलकर कैरोलाइन पर आ जाते हैं जहाँ फैराडे उसे कहता है कि वो अब ना तो उसे अकेला छोड़ सकता है और ना ही और इंतज़ार कर सकता है, इसलिए 6 हफ्ते बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। कैरोलाइन मान जाती है। व्यूअर्स, अगले सीन में फैराडे कैरोलाइन को शादी की रिंग दिखा रहा होता है जब कैरोलाइन उसे शादी से मना कर देती है। वो उसे बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है लेकिन शादी करके खुश नहीं रह पाएगी और वो यहाँ से सब कुछ बेचकर लंदन जा रही है। फैराडे कैरोलाइन के इस फैसले से बहुत उदास होता है और अपनी गाड़ी में बैठा बहुत रोता है। रात बाहर गुजार कर अगले दिन जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि कैरोलाइन की स्टेयर्स से गिरने की वजह से मौत हो गई है। सीन्स बदलकर कोर्ट में आ जाते हैं जहाँ कैरोलाइन की मौत का केस चल रहा होता है। बेटी जज को बताती है कि रात वो दोनों जल्दी सोने चली गई थी। कैरोलाइन खुश भी थी क्योंकि वो यहाँ से जा रही थी। फिर अचानक बेटी को कैरोलाइन 2nd फ्लोर पर नज़र आती है। वो थोड़ी परेशान हुई क्योंकि वो बहुत टाइम से खाली था। कैरोलाइन चल रही थी, फिर अचानक रुकी और यू यू की आवाज़ आई और वो यहाँ से नीचे गिर गई। फैराडे की स्टेटमेंट पर इस केस को सुसाइड समझकर बंद कर दिया जाता है। उस मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि 100 हॉल सुनसान पड़ा है। फैराडे उसकी कीज़ लिए वहाँ फिर रहा होता है और सोचता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी 100 हॉल के दरवाजे उस पे खुलेंगे। आज अगर उसकी माँ जिंदा होती तो वो और पूरी दुनिया उस पर रश कर रहे होते। व्यूअर्स, यहाँ राइटर ने मूवी ओपन एंडेड छोड़ दी है। उसने ये आप पर छोड़ दिया है कि असल बात क्या थी। अब या तो ये हो सकता है कि उस थ्योरी के अकॉर्डिंग फैराडे अनकॉन्शियसली ये सब कर रहा हो या फिर कॉन्शियसली, क्योंकि बचपन में पहली बार जब उसने घर देखा था तब वो इससे बहुत मुतासिर हुआ था और इसे हासिल करना चाहता था। हो सकता है उसी को हासिल करने के लिए उसने ये सब कुछ किया हो।